पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये माना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई शादी ये इलीगल नहीं रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बताता है कि लड़की बालिग होने के बाद वो अपने मर्जी से शादी कर सकती है और उसने शादी की, इसलिए ये शादी लीगल है। ये जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए महिला आयोग और चाइल्ड मैरिज एक्ट बाल कल्याण विभाग के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर गया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून आपका जो बना हुआ है चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2012 में बना हुआ है और इसमें आप पोक्सो लगा रहे, वो 2006 में बना हुआ है, 2006 और 2012 में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये 1937 में बना हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये संवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उस वक्त भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है तो इसको लीगल ठहराया और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एज इट इज रखा गया कि वो अधिकारियों के जाकर गिरेबान पकड़े, क्योंकि इसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बड़े साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2023 में जो गाइडलाइन दी है, आज आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में लड़की बालिग होने के बाद में उसकी शादी की जा सकती है, लेकिन हमारे भारत में चाइल्ड मैरिज एक्ट बन गया था और ये एक्ट के मुताबिक लड़की 18 साल की होने तक और लड़का 21 साल का होने तक शादी नहीं कर सकते थे। और दूसरी चीज ये चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो है तो पुलिस गुना दाखिल कर रही थी और इसमें जो लड़का होता था दूल्हा, इसके खिलाफ जो है तो वो पोक्सो के तहत गुना दाखिल कर रहे थे। लेकिन ये ताल्लुक से ऐसी एक घटना पंजाब में हुई और वहां पर जो आरोपी थे जिनका नाम था गुलाम दीन, ये जो है तो जब इन पर गुना दाखिल किया चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत, तो ये इन द हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, ये कोर्ट में गए हो, ये कोर्ट की कॉपी है। तो गुलाम दीन जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गए तब उन्होंने कहा कि लड़की एक पिटिशनर थी उसमें और लड़का एक पिटिशनर था। उन्होंने कहा कि हमने हमारे मर्जी से शादी की है। तो उसमें कोर्ट ने भी ये माना कि इन द प्रेजेंट केस बोथ पिटिशनर आर मुस्लिम, they fell in love some time ago and decided to perform marriage। तो कोर्ट ने कहा कि कोई मुस्लिम लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो शादी करना चाहते हैं। तो ये दोनों जो पिटिशनर थे, लड़का लड़की, जिन पे चाइल्ड मैरिज एक्ट के और पोक्सो के तहत गुना दाखिल हुआ था, तो ये जो है तो जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट को उन्होंने बताया कि भाई हमने हमारे मर्जी से शादी की, हम दोनों कपल, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, हम राजी थे, हमने हमारे मर्जी से शादी की। और लड़की ने कहा कि मैं 16 साल से ऊपर हूं और हमारा जो कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ आर्टिकल 195, मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे को इस बात की इजाजत देता है कि हम शादी कर सकते हैं। तो हमने शादी की, तो हमने क्या अपराध किया? तो उसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। वो जजमेंट में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये माना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई शादी ये इलीगल नहीं रहेगी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बताता है कि लड़की बालिग होने के बाद वो अपने मर्जी से शादी कर सकती है और उसने शादी की, इसलिए ये शादी लीगल है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये शादी को लीगल करार दिया। अब इसके बाद ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट और महिला आयोग, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये इसलिए गए कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है कि 16 साल की लड़की, कोई भी लड़की बालिग होने के बाद शादी कर सकती, ये जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए महिला आयोग और चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल कल्याण विभाग के लोग सुप्रीम कोर्ट गए ताकि वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट को रिजेक्ट करे, कैंसिल करे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून आपका जो बना हुआ है चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2012 में बना हुआ है और इसमें आप पोक्सो लगा रहे, वो 2006 में बना हुआ है, 2006 और 2012 में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये 1937 में बना हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये संवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और 1952 में जब कानून में संशोधन हुआ तो उस वक्त भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है तो इसको लीगल ठहराया और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एज इट इज रखा गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से की गई भी शादी लीगल रहेंगी। इसलिए हम महिला आयोग और बाल कल्याण समिति, चाइल्ड मैरिज एक्ट, इनकी याचिका हम खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई ऑर्डर पास होती है तो आर्टिकल 142 के मुताबिक वो ऑलरेडी सारे देश के लिए लागू हो जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, कोई भी मुस्लिम लड़की बालिग होने के बाद 15 या 16 साल की बालिग होने के बाद में वो अपने मर्जी से शादी कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो है तो ये लागू हो चुका, क्या कि उसका जो केस कर सकते हैं पुलिस वाले? हाँ, महाराष्ट्र में जो है तो अभी पुलिस वाले इस पे केस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंट, अमल बजावनी जो है, ये अमल बजावनी करना पड़ेगा। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश निकालना पड़ेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि मुस्लिम लड़की बालिग होने के बाद में अपने मर्जी से शादी कर सकती, भले ही उसकी उम्र 18 साल ना हो। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। इसलिए हमने महाराष्ट्र सरकार को एक लेटर भेजा है, एक निवेदन भेजा है, उनसे विनंती की है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की अमल बजावनी की जाए। अब हमने उनको भी भेजा और बाकी जितने पुलिस डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र में, हमने सबको एक एक कॉपी उसकी भेजी। ये उसकी कॉपी है। हमने जो है ना तो सारे डिपार्टमेंट को जो है तो इसकी कॉपी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भी दी है और महाराष्ट्र सरकार से भी हमने विनंती की है कि आप जो है तो इसमें आगे गुने फाइल मत करो। और इससे पहले जो लोगों पर चाइल्ड मैरिज एक्ट और पोक्सो के तहत गुने दाखिल किए गए हैं वो गुने वापस लो। क्योंकि एक बात ये है कि कुछ अक्लमंद लोग ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आया उसके बाद से नया चलेगा, पहले जो है तो वो वैसे ही रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये सही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 से है। तो इसलिए कानून पे जो लोगों ने शादी की वो सही होते हुए भी उनके खिलाफ गुने दाखिल किए गए। इसलिए हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, हमने सरकार से वैसी विनंती की है कि वो गुने भी जो पहले हुए हैं वो भी वापस ले। ऐसे में अगर कोई गुना दाखिल होते तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो जिसके ऊपर गुना दाखिल होते हैं उसके लिए क्या गाइडेंस है?
तो इसमें देखो अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसमें इसकी दखल लेना चाहिए और आगे गुने दाखिल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार सर चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर जो है ना कई कई जो तो डॉक्टरों को भी उन लोगों ने ऐसा आदेश दिया है कि कम उम्र की लड़की अगर शादीशुदा है या डिलीवरी बाकी डॉक्टर खुद गुना दाखिल कर दे रहे हैं इसके ऊपर पुलिस को फोन करके। तो इसके बारे में क्या है? नहीं, देखो डॉक्टर जो कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स जो कर रहे हैं, वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हर हॉस्पिटल को बाल कल्याण विभाग की तरफ से एक लेटर दिया गया कि आपके पास जो भी डिलीवरी के लिए लड़की आएगी उसकी एज अगर से अंडर 18 साल से कम है तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो हॉस्पिटल वाले परेशानी में रहेंगे। सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो महाराष्ट्र सरकार ने आगे गुने दाखिल नहीं करना चाहिए और पहले जो गुने दाखिल किए हुए हैं वो वापस लेना चाहिए। इसके लिए जो है तो काम करने की जरूरत है। चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो तो उसकी उम्र की क्या सीमा दी हुई है? चाइल्ड मैरिज एक्ट में उम्र की कोई सीमा नहीं है। जो केस हुई थी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वो लड़की 16 साल की थी, लेकिन इसमें सिर्फ ये है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि लड़की बालिग होने के बाद, बालिग 15 या 16 साल में लड़की होती है, बालिग होने के बाद वो अपने मर्जी से शादी कर सकती है। तो उसमें उम्र नहीं है कि ये 16 साल की होना चाहिए, 18 साल की होना चाहिए, 15 नहीं है। बालिग होने के बाद वो अपने मर्जी से शादी कर सकती है। तो इसमें जो है तो हमने जो है तो महाराष्ट्र सरकार को भी निवेदन दिए, विनंती करे। और लेकिन आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि महाराष्ट्र सरकार हो या ये बीजेपी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, ये मुसलमान को तो तकलीफ देना चाहती है हमेशा। ये मुसलमानों के फायदे के लिए कभी काम नहीं करेंगी। तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सरकार काम करेंगी। इसलिए उम्मीद जो है तो हमारे को आज भी हमारे देश के कोर्ट अदालतों से है। तो इसलिए ये अगर से 15 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार इसमें फैसला नहीं लेती है तो हम हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच का जो दरवाजा खटखटाएंगे। सर ऐसे में अगर कोई गुनाह दाखिल होता तो ऐसे पीड़ित लोग क्या करें, उसके लिए कोई दिशा निर्देश है? नहीं, ऐसे में भी अगर कोई गुनाह दाखिल होता है और इससे पहले भी जिन पर गुनाह दाखिल हुए हैं वो सब लोगों से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो हमसे राब्ता कायम कीजिए, क्योंकि ये मसला 1, 2, 4, 5 लोगों का नहीं है बल्कि ये पूरे देश का है। और इसमें परेशान जो अभी महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा लोगों पर पोक्सो के तहत गुने दाखिल किए हैं और आज भी कई बच्चे जो दूल्हे बने थे वो कई बच्चे आज भी जेल में हैं। और इसमें जो है तो सिर्फ बच्चा बच्ची ही नहीं, उसमें गवाह, काजी, ये सब लोगों को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। तो इसके लिए आज लड़ना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से विनंती करता हूं कि जो लोगों ने इस तरीके के मशगले को फेस किया है, जिन पे गुने फाइल हुए हैं और आगे हो सकते हैं, तो ऐसे लोग हमसे राब्ता कायम करो। हम जो है तो इसके लिए अभी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये कानून को हम पूरी तरीके से हटा देंगे। सर किसी को आपसे संपर्क करना है तो आपका एड्रेस, नंबर वगैरह? जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9822-670-786। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कभी भी राब्ता कायम कर सकते हैं। तो कई अच्छे मुद्दे आप उठाते हैं, तो इसी मुद्दे पे लेके कई लोग जो तो जन्म सर्टिफिकेट जो बना रहे उसके अंदर जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, जबकि जो कुछ किराए से रहते हैं तो आज महानगर पालिका उनको भी बोलती कि आपकी टैक्स पावती क्लियर ला के दो। जो किराए से रहता है वो टैक्स पावती कहां से ला कर देगा? देखिए, ये गलती महानगर पालिका की नहीं है, ये गलती समाज के अंदर जो लोग अपने आप को लीडर बोल के फिर रहे हैं, जो इलेक्शन के वक्त लीडर बोल के आपके सामने आ जाते हैं, ये गलती उन लोगों की है। ये लोगों को चाहिए कि वो अधिकारियों के जाकर गिरेबान पकड़े, क्योंकि इसमें
बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बड़े साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2023 में जो गाइडलाइन दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसमें आइडेंटिटी प्रूफ मांगा है आपका, जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा। रेसिडेंशियल प्रूफ मांगा है, जिसमें आपको घर के टैक्स पावती वो भरी हुई रहना जरूरी नहीं है, या लाइट बिल भी चलेगा। और जो हॉस्पिटल है जहाँ उसका डिलीवरी हुई है वो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। यहाँ तक के जन्म सर्टिफिकेट बन चुका है, सिर्फ नाम करेक्शन को जो लोग जा रहे हैं तो उनको भी ज्यादा बहुत हरासमेंट हो रही है। सिर्फ टैक्स पावती, टैक्स क्लियर करो तो हम नाम करेक्शन करते हैं, नहीं तो उसके वरना उसके आधार पर लोग दाड़ रहे हैं। नहीं, ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये अधिकारियों के मुंह काले करना चाहिए। और हम दूसरे कामों में बिजी थे, जैसे कि आप जानते हैं कई काम हमारे हाई कोर्ट में चालू है, आपको मैं बता नहीं सकता, हम उसमें बिजी थे। अगर ये अधिकारी कॉर्पोरेशन के ये बर्थ सर्टिफिकेट में अगर ऐसे लोगों को सताएंगे करेक्शन के लिए भी, अगर टैक्स पावती मांगी है तो बहुत जल्दी लोक विकास परिषद उनके ऑफिस में जाएंगे और उनका मुंह काला करेंगे और उनको कानून क्या है बताएंगे और कानून के तहत उनसे काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से औरंगाबाद के जो अधिकारी है, जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लोगों को सता रहे हैं बिना वजह, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि आपके पास 5 दिन का समय है, आप सही हो जाइए, वरना आपके ऑफिस में आकर आपको कानून सिखाया जाएगा। बट सर्टिफिकेट से जो परेशान लोग हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने पहले नंबर बताया वो नंबर पर हमसे कांटेक्ट करो और उनका सबका काम एक साथ में करके देंगे, और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा रहेगा।